इंडियन फिलॉसफी के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। तो अब हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम जो इंडियन फिलॉसफी है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हमने नाम दिया था आस्तिक और दूसरे को नाम दिया था हमने नास्तिक। तो आस्तिक में हमने बताया था कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। तो इस तरह से जो बुद्धिज़्म है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आएगा आपके नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बुद्धिज़्म आता है। अब जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसे हम 4 नोबल ट्रूथ या 4 आर्य सत्य में समेट सकते हैं। तो उसका सबसे पहला जो आर्य सत्य है या पहला जो नोबल ट्रूथ्स है वो ये है कि जीवन दुखमय है। पहला तो ये हो गया। दूसरा उसने बताया कि दुखों का कारण भी है और तीसरा उसने बताया कि दुखों का कारण है तो उसे नष्ट भी किया जा सकता है। और चौथी बात उसने बताया कि जो दुखों को नष्ट करने का जो उपाय है वो कहाँ से चालू होता है? अष्टांगिक मार्ग से चालू होता है। तो इस तरह से उसने अपने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से दुख से मुक्ति का मार्ग बताया है। अगर और उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई व्यक्ति इन 4 आर्य सत्यों को फॉलो करता है तो उसे इसी जीवन में निर्वाण मिल जाएगा और मरने के बाद उसे क्या मिल जाएगा? परिनिर्वाण मिल जाएगा। अब इसे हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला जो उनका आर्य सत्य है वो ये बोलता है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, मतलब जीवन दुखमय है। तो जीवन दुखमय का मतलब क्या है कि वो बोलते हैं कि जीवन में दुनिया में हर चीज़ जो है वो क्या है? नश्वर है और हम उसे क्या मान बैठते हैं कि वो शाश्वत है। तो इसकी वजह से हमारा अटैचमेंट उससे जुड़ जाता है और इस अटैचमेंट की वजह से हमारा जीवन कैसा हो जाता है? दुखमय हो जाता है। इसके अलावा वो बोलते हैं कि 3 चीज़ों की वजह से दुख तो आता ही आता है। तो कौन कौन से 3 चीज़ों की वजह से? ओल्ड एज, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारे जीवन में दुख आते जाता है और हमें भी लगता है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या पैदा हो जाता है? हमारे जीवन में दुख पैदा हो जाता है। फिर दूसरा क्या है? सिकनेस, बीमारी। बीमार होने की वजह से हमारे जीवन में दुखों का अंबार आ जाता है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसने दिया? डेथ। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो चाहने वाले लोग हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं, उनके जीवन में क्या हो जाता है? दुख समा जाता है। तो इस तरह से उसने बोला 3 चीज़ों से दुख तो आता ही आता है। इसके अलावा भी अगर दुनिया के जो चीज़ें हैं अगर उसे हम सत्य जब मान लेते हैं, उसे ट्रू मान लेते हैं, उसे इटर्नल मान लेते हैं, शाश्वत मान लेते हैं, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। तो अपने वो दूसरे आर्य सत्य में क्या करते हैं? उस दुखों के कारण को जानने का प्रयास करते हैं, उस दुखों के कारण को बताते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख पैदा होता है। तो उसका कारण क्या बोलते हैं? उसका कारण है डिज़ायर। हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं वही हमारे दुखों का कारण होता है। और हमें लगता है कि अगर हम किसी भौतिक चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन में इच्छाएं शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम किसी भौतिक चीज़ों को प्राप्त करते हैं या ऐसी चीज़ों को प्राप्त करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है तो अगले कुछ समय के पश्चात वही चीज़ें हमें दुख देने लग जाती हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि दुखों का कारण क्या है? केवल और केवल डिज़ायर, तृष्णा। तो जो तृष्णा होती है जब इसे हम नष्ट कर देते तो हमारे जीवन क्या हो जाता है? लिबरेशन, निर्वाण की तरफ चल पड़ता है। तो ये बात वो किसमें बताते हैं? ये बात वो बोलते हैं तीसरे आर्य सत्य में। उनका जो थर्ड जो नोबल ट्रूथ है या तीसरा जो आर्य सत्य है उसमें इस बात पर जोर देते हैं कि दुखों के कारण को नष्ट भी किया जा सकता है और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और अपने चौथे आर्य सत्य में बताते हैं कि कैसे आप दुखों से मुक्त होगे। तो कैसे आप दुखों से मुक्त होगे? तो वो बोलते हैं कि जब आप अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ का फॉलो करते हैं तो आपके जीवन से दुख क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि 8 फोल्ड पाथ है क्या क्या। तो उनमें सबसे पहला चीज़ है राइट व्यू। तो राइट व्यू में क्या होता है? राइट व्यू का मतलब ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिसे हम सत्य समझते हैं, जिसे हम ट्रू समझते हैं, जिसे हम इटर्नल समझते हैं, जिसे हम शाश्वत समझते हैं, वास्तव में वो सत्य नहीं है, वो इटर्नल नहीं है। वो एक समय बाद समाप्त हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें क्या देगा? दुख ही देगा। तो सबसे पहले बोलते हैं राइट व्यू, मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया हमको बदलना होगा। फिर दूसरा चीज़ बोलते हैं राइट रिसॉल्व, मतलब आपको इस बात का संकल्प लेना होगा कि मैं जो है अपने दुनिया को देखने के दृष्टिकोण को ऐसा रखूंगा कि मैं अपने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग से भटक ना जाऊं, मैं फिर से तृष्णा के पीछे दौड़ने ना लग जाऊं।
तो ये बात उसने किसमें बताया, ये बात उन्होंने राइट रिसॉल्व में बताया, मतलब सम्यक संकल्प के अंतर्गत बताया। फिर उनका आता है राइट स्पीच, मतलब सम्यक वाक, हिंदी में से कहते हैं सम्यक वाक, मतलब गौतम बुद्धा बोलते हैं कि हमें ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे क्या हो जाए, दुखी हो जाए, दूसरों के मन में हमारे प्रति हिंसा की भावना आ जाए, दूसरों के मन में हमारे प्रति घृणा की भावना आ जाए। तो हमें ऐसी बातें नहीं बोलना है जिससे सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, हर्ट हो जाए। फिर वो बोलते हैं राइट एक्शन, हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिसकी वजह से किसी को दुख पहुँचे, किसी प्राणी का हम वध कर दें, हम चोरी कर लें, तो हमें इस तरह से कार्य नहीं करना है। तो इसे उसने क्या बोला, इसे उसने बोला राइट एक्शन, इसे हिंदी में कहा जाता है सम्यक कर्मांत। उसके बाद आता है राइट लिवलीहुड। तो एक कहावत भी है भारतीय दर्शन में कि जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आपका जो आजीविका का स्रोत है, जो लिवलीहुड का स्रोत है, वो क्या ना ऐसा होना चाहिए, राइट वे में होना चाहिए। मतलब आप इस बात की कोशिश करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें ऐसा कोई काम करके आप अर्निंग ना करें जिसकी वजह से क्या हो जाए, आपका मन खराब हो जाए। तो उसे उसने क्या कहा, राइट लिवलीहुड। फिर उसके बाद आता है राइट एफर्ट। तो राइट एफर्ट का मतलब क्या होता है, अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारधारा से भर के रखना है, उसमें निगेटिव विचारधारा को आने नहीं देना है। तो यही क्या है, राइट एफर्ट। अपने मन को हमेशा बताते रहना है कि ये जीवन क्या है, नश्वर है और एक दिन हमें भी मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। इसलिए और जब हम मृत्यु को फिर से प्राप्त करेंगे तो फिर से हमारा जन्म होगा। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु का एक साइकिल चलता रहेगा, लाइफ और बर्थ का साइकिल हमेशा चलते रहेगा। तो ये चाहते हैं कि आप अपने मन को समझाएं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लाइफ और जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ाद होना है, लिबरेट होना है। तो इस बात को कैसे समझाना है आपको, इस बात को आपके मन को समझाना है, क्योंकि मन ही सब कुछ खेल करता है। तो ये क्या हो गया आपका राइट एफर्ट, हिंदी में कहा जाता है सम्यक व्यायाम। उसके बाद आता है राइट माइंडफुलनेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति का मतलब क्या, इस बात का हमें याद रखना है कि जीवन दुखमय है, और जीवन दुखमय है तो उसे मुक्ति का उपाय क्या है, उसके मुक्ति का उपाय यह है कि हमें तृष्णा से दूर रहना है। तो इस बात को उसने किस में बताया, राइट माइंडफुलनेस, मतलब इस बात को हमेशा आपको किस में रखना है, अपने मेमोरी में रखना है। तो इसे हिंदी में कहा जाता है सम्यक स्मृति। उसके बाद इनका जो आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। तो ये कैसे होगा, ये होगा मेडिटेशन के द्वारा। तो मेडिटेशन के क्या क्या होगा, आप 4 अवस्थाओं से होते हुए अंतिम रूप से निर्वाण के मार्ग में पहुंच जाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो निर्वाण है इसी जीवन में मिल सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतितय समुत्पाद के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।